गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम सुधाकर साहू है और मेरा डेजिग्नेशन स्टेशन मास्टर है। हाल फिलहाल में ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर में एक नोटिफिकेशन जारी किया है 26 अगस्त 2025 को, जो डीपीक्यू कोटा में गुड्स ट्रेन मैनेजर उनकी लेवल 5 में वैकेंसी आया है प्रमोशन में। कुल मिला के 1026 पोस्ट टोटल वैकेंसी आए हैं तीनों डिवीज़न, संबलपुर, खुर्दा और वाल्टियर डिवीज़न को मिला के। उसमें यूआर कैडर में 767, एसी में 170 एंड एसटी में 89 पोस्ट आए हैं 3 डिवीज़न के लिए। चलिए जानते हैं कि इस एग्ज़ाम के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, एग्ज़ाम कैसे होगा, एग्ज़ाम देने के लिए हमारा क्या क्या एलिजिबिलिटी है और कैसे एग्ज़ाम के लिए तैयारी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि एलिजिबिलिटी क्या है। वो सीधा कहते हैं कि जो अपना कैडर है, कैटेगरी है, उसमें न्यूनतम 3 साल सर्विस कंटिन्यू होना चाहिए। कैडर जैसे कि कैटेगरीज और ग्रेड पे वो क्लियरली बताता है 5 को। पहला कैटेगरी क्या है, सीरियल नंबर 1 क्या बताता है, सीनियर टीएनसी और रिलीविंग क्लर्क इन लेवल 4 एंड लेवल 2 में होना चाहिए, जो कि ग्रेड पे 2600 और 1900 है। सीरियल नंबर 2 दूसरा, सीनियर और जूनियर कंट्रोल, रोस्टर, मास्टर स्टेशन, टेली क्लर्क इन लेवल 4 और लेवल 2, इसमें 3% सिलेक्शन होगा। सीरियल नंबर 3, सीनियर टीसी, सीनियर कमर्शियल क्लर्क, सीसीटीसी, ऑल कमर्शियल क्लर्क्स इन लेवल 4, लेवल 3, लेवल 2 में, यानी कि ग्रेड पे 2600 2019 में होना चाहिए। और चौथा है सीनियर संटिंग जमादार और न्यू संटिंग जमादार इन लेवल 4, यानी कि ग्रेड पे 2600। और पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है जो लोग पॉइंट्समैन ए है इन लेवल 2 ग्रेड पे 1900, इन लोग 50% सिलेक्शन होंगे, तो कुल मिला के 60% सिलेक्शन होंगे। तो और नोट किया जारी किया है, वो बताया है कि सभी कैटेगरी में उनको न्यूनतम 3 साल की कंबाइंड सर्विस होना चाहिए। अगर कोई स्टाफ सब्सटेंटिव ग्रेड में गया तो वो भी एलिजिबल है। और ये भी बताया कि जो लोग इंटर जोनल और इंटर डिविजनल में ट्रांसफर करके आए हैं, उनका जो इमीडिएट सीनियर को 3 साल होना जरूरी होना है। मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा, सीसीबीटी सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब यानी कि सभी लोग एक दिन में एग्जाम देंगे कंप्यूटर में, और उनका एपीआर 3 साल का, पिछले 3 साल का देखा जाएगा, 2022-23, 2023-24 और 2024-25 देखा जाएगा। उसमें कोई आउटस्टैंडिंग क्लासिफिकेशन नहीं रहेगा। मान लीजिए कोई एग्जाम नहीं दे पाए उसी दिन में, उसके लिए कोई अलग सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं होगा। और क्या है, सभी कैंडिडेट को न्यूनतम 60% रखना पड़ेगा क्वालिफाइंग मार्क, उसमें कोई SC/ST को छूट नहीं है, क्योंकि ये एक सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट है। इस सीसीबीटी में आपको 2 घंटा का समय मिलेगा, 120 मिनट, और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा, 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, और उनका मल्टीपुल चार्ट रहेगा ABCD, और दोनों भाषा में आएगा, इंग्लिश एंड हिंदी। और इसमें क्लियरली लिखा है कि नेगेटिव मार्किंग है 1/3, यानी कि हर सवाल का गलत जवाब के लिए आपका 1/3 1/3 मार्क विल बी डिडक्टेड। और उसमें 110 क्वेश्चन आएगा, उसमें 10 क्वेश्चन राजभाषा पुलिस के ऊपर आएगा, लेकिन आपको मैक्सिमम 100 क्वेश्चन एग्जाम देना पड़ेगा, यानी कि आप 10 क्वेश्चन छूटेगा। जो पहला 100 क्वेश्चन होगा वो कंप्यूटर लेगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अपना सीनियर डीएम और सीनियर डीसीएम ऑफिस के पास आपका फॉर्म 17
सितंबर 2025 के पहले पहुंचना होगा और वहां से फॉरवर्ड होगा 25 सितंबर 2025, यानी कि आपके लिए कट ऑफ डेट है 17 सितंबर। और बाकी एग्ज़ाम का क्या सिलेबस रहेगा मैं आपको अगला वीडियो में ज़रूर जानकारी दूंगा। लेकिन वीडियो से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि अगर किसी कैंडिडेट को एग्ज़ाम के तैयारी करना है, कैसे प्रिपरेशन करना है, और जो लोग बार बार फेल हो चुके हैं, जो सीनियर लोग हैं फेल हो चुके हैं, उनको कैसे प्रॉपर गाइड किया जाएगा, ये सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और हमको फॉलो कीजिए और मेरे साथ संपर्क में रहिए। मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि एग्ज़ाम हम लोग कैसे पास करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, दिन को कितना टाइम देंगे, और मैं आपको पूरा डिटेल यही बताऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।